नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS का अध्याय 6 चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज इस अध्याय का पार्ट डी देखेंगे, जो आदेशिकाओं संबंधी अन्य नियम यानी अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस के संबंध में बात करता है। ठीक है, कल दोस्तों हमने उद्घोषणा और कुर्की से संबंधित जो धाराएं थे उनको कवर किया और उस पार्ट को पूरा कर लिया है। आज इस चैप्टर का, इस अध्याय का ये नेक्स्ट पार्ट है, अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस। ठीक है, तो इसकी धाराओं को पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले है धारा 90। धारा 90 में क्या बताया गया है? समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना, यानी इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन्स। तो इसमें बात की गई है समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट के जारी किए जाने के संबंध में, जिसे बताया गया है BNSS की धारा 90 में। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बताया गया है न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में जिसमें वह किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए समन जारी करने के लिए संहिता द्वारा सशक्त किया गया है, यानी जो संहिता है ये BNSS की बात कर रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की संहिता द्वारा सशक्त किया गया है, अपने कारणों को अभिलिखित करने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकेगा। ठीक है, तो न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में जिसमें वह किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए यानी उसकी अपीयरेंस के लिए समन जारी करने के लिए इस संहिता द्वारा यानी BNSS द्वारा उसे एम्पावर किया गया है, उसे सशक्त किया गया है, तो वह अपने कारणों को, जो भी कारण है, उन्हें अभिलिखित करने के बाद, उन्हें लिखने के बाद, उन अपने कारणों को लिखने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकेगा। ठीक है, तो इसमें क्या कारण है? वह दो, इसमें वह कारण है, पहला है यदि न्यायालय को समन जारी करने से पहले या बाद में यह विश्वास हो कि वह व्यक्ति फरार हो गया है या वह समन का पालन नहीं करेगा, या यदि समन सही तरीके से तामील हो चुका है फिर भी वह व्यक्ति अदालत में समय पर उपस्थित नहीं हुआ और अनुपस्थिति का कोई उचित कारण भी नहीं बताया गया, इस संबंध में वह न्यायालय जो है, ठीक है, तो इस मामले में, इस संबंध में न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में जिसमें वह किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए समन जारी करने के लिए इस संहिता द्वारा उसे एम्पावर किया गया है, वह वो सशक्त है इस संहिता के द्वारा, अपने कारणों को वह अभिलिखित करने के बाद उसकी गिरफ्तारी यानी उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए जो है वारंट जारी कर सकेगा। क्यों कर सकेगा? इसमें कारण बता दिए गए हैं कि यदि न्यायालय को समन जारी करने से पहले या बाद में विश्वास हो कि वह व्यक्ति जिसके खिलाफ समन जारी हो रहा है, यदि वह फरार हो गया या वह समन का पालन नहीं करेगा, पहला कारण ये हो गया, या यदि समन सही तरीके से तामील हो चुका है, यानी यदि समन की सर्विस अच्छे से हो गई है, समन अच्छे से तामील हो चुका है, फिर भी वह व्यक्ति अदालत में समय पर उपस्थित नहीं हुआ और उसने अपनी अनुपस्थिति का कोई उचित कारण भी नहीं बताया, तो ये कारण है जिनके आधार पे वह गिरफ्तारी का वारंट जो है जारी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट है धारा 91। धारा 91 में क्या बताया गया है? उपस्थिति के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र लेने की शक्ति, यानी पावर टू टेक बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। तो उपस्थिति के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र लेने की शक्ति के संबंध में बात की गई है धारा 91 में। इसमें क्या बात की गई है? इसमें क्या बोला गया है? तो इसमें बताया गया है जब कोई व्यक्ति जिसकी उपस्थिति या गिरफ्तारी के लिए किसी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर समन या वारंट जारी करने के लिए सशक्त है, वह एम्पावर है, ऐसे न्यायालय में उपस्थित है, यह बात कर रहा है कि उस व्यक्ति के संबंध में, और यदि वह व्यक्ति ऐसे न्यायालय में उपस्थित है तब अधिकारी उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस न्यायालय में, या दोस्तों ये या है, या किसी अन्य न्यायालय में जिसको मामला विचारण के लिए अंतरित किया जाता है, अपनी उपस्थिति के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र वहां पे निष्पादित करे। ठीक है, तो इसमें बोला गया है जब कोई व्यक्ति जिसकी उपस्थिति या गिरफ्तारी के लिए किसी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी समन या वारंट जारी करने के लिए सशक्त है, वह एम्पावर है, तो ऐसा न्यायालय में यदि वह व्यक्ति उपस्थित है, यहाँ पे इस व्यक्ति के संबंध में बात हो रही है, ऐसे न्यायालय में यदि वह व्यक्ति उपस्थित है तब जो अधिकारी है, पीठासीन अधिकारी, वह उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में जिसको भी मामला विचारण के लिए ट्रांसफर किया गया है, अंतरित किया गया है, अपनी उपस्थिति के लिए वहां पे बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करे, वहां पे बंद पत्र या जो जमानत पत्र है उसे एग्जीक्यूट करे। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट है
धारा 92 में क्या बात की गई है? उपस्थिति का बंद पत्र या जमानत पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी, यानी अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। तो उपस्थिति का जो बंद पत्र है या जमानत पत्र है उसके भंग करने पर गिरफ्तारी के संबंध में बात की गई है धारा 92 में। तो इसमें क्या बताया गया है? जब कोई व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन लिए गए किसी बंद पत्र या जमानत पत्र द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए आबद्ध है और उपस्थित नहीं होता, तब उस न्यायालय का पीठासीन अधिकारी यह निर्देश देते हुए वारंट जारी कर सकेगा। तो इसमें बोला गया है जब कोई व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन यानी BNSS के अधीन, यहाँ पे इस संहिता की बात हो रही है BNSS से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो जो इस संहिता के अधीन लिए गए किसी बंद पत्र या जमानत पत्र द्वारा न्यायालय के समक्ष यानी कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के लिए आबद्ध है, यानी वह बाउंड है और उपस्थित नहीं होता यानी अपीयर नहीं होता कोर्ट के सामने, तब उस न्यायालय का जो पीठासीन अधिकारी है वह यह निर्देश देते हुए वारंट जारी कर सकेगा कि वह व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए और उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, तो इसमें बात की गई है जो कोई व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन लिए गए किसी बंद पत्र या जमानत पत्र द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए आबद्ध है, वह बाउंड है कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के लिए, कोर्ट के समक्ष अपीयर होने के लिए, और यदि वह उपस्थित नहीं होता, यदि वह कोर्ट में अपीयर नहीं होता, तब उस न्यायालय का जो पीठासीन अधिकारी है वह यह निर्देश देते हुए वारंट जारी कर सकेगा कि वह व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए और उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। किसके समक्ष? न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, तो यह बात की गई है धारा 92 में, जो बात करता है उपस्थिति का बंद पत्र या जमानत पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी के संबंध में। नेक्स्ट है इसमें धारा 93। धारा 93 में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतया समनों और गिरफ्तारी के वारंटों को लागू होना, यानी प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट्स ऑफ अरेस्ट। तो इस अध्याय के जो उपबंध है उनका समनों और गिरफ्तारी के वारंटों को लागू होने के संबंध में बात की गई है धारा 93 में। इसमें क्या बताया गया है? इस अध्याय में समन्स और गिरफ्तारी वारंट, जो भी अरेस्ट वारंट है, इनको जारी करने और उनकी तामील यानी उनकी सर्विस करने तथा उनके निष्पादन, उनके एग्जीक्यूशन के बारे में जो नियम दिए गए हैं वे इस संहिता के अंतर्गत जारी किए गए प्रत्येक समन और प्रत्येक गिरफ्तारी वारंट पर लागू होंगे। ठीक है, तो इसमें बात की गई है कि इस अध्याय में, इस चैप्टर में समन और गिरफ्तारी वारंट को जारी करने और उनकी तामील यानी उनकी सर्विस करने तथा उनके निष्पादन, उनके एग्जीक्यूशन के बारे में जो भी नियम दिए गए हैं, जो भी उपबंध किए गए हैं, वे इस संहिता के अंतर्गत जारी किए गए प्रत्येक समन और प्रत्येक गिरफ्तारी वारंट पर लागू होंगे, यानी वे इस संहिता यानी BNSS के अधीन या BNSS के अंतर्गत जारी किए गए प्रत्येक समन और प्रत्येक गिरफ्तारी वारंट पर वे उपबंध, वे नियम जो है लागू होंगे। इस संबंध में बात करती है धारा 93। ठीक है, तो दोस्तों ये था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS का अध्याय 6, जो आज जो है दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आज हमने धारा 90, 91, 92 और 93 को कवर किया है। ठीक है, इस वीडियो के PDF नोट्स दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका मैं लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। आप वहां से जाके इस वीडियो के PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।